आज मैं बताऊंगा कि एयर लेयरिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं और कितने दिनों में जड़ निकलती है। तो यदि आप पौधे के ऊपर एयर लेयरिंग करके नया पौधा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। एयर लेयरिंग करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिनके बिना एयर लेयरिंग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले चाकू और कटर को स्टरलाइज कर लेना है। इसके लिए आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यूज में ला सकते हैं। मैं इसी को लाता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो सैनिटाइजर को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। स्टरलाइज करना जरूरी है जिससे पौधे पर एयर लेयरिंग करने के बाद इन्फेक्शन लगने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरी चीज चाहिए प्लास्टिक शीट। बेहतर हो कि वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि जब जड़ निकले तो वो जड़ हमें नजर आए। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप इस टाइप के कैरी बैग को भी यूज में ले सकते हैं। तीसरी चीज लेनी है एयर लेयरिंग मटेरियल। इसके लिए कमर्शियल तौर पर स्पैगनम काई का इस्तेमाल किया जाता है। नर्सरी वाले अधिकतर इसका ही इस्तेमाल करते हैं। ये सूखी होती है तो इसे 10-15 सेकंड पानी में छोड़ देना है। उसके बाद इसे निचोड़ देना है। इसके अंदर से पानी को बाहर निकाल देना है और सिर्फ नमी रहने देना है। एयर लेयरिंग के लिए पानी की नहीं, नमी की जरूरत है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 80% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट को मिलाकर उसमें हल्का पानी डालकर उसे मिक्स कर लीजिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप चिकनी मिट्टी को यूज में ला सकते हैं। इसके बाद बांधने के लिए रस्सी चाहिए। आप किसी भी टाइप की रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इस टाइप के ट्विस्ट एंड टाई वायर को भी यूज में ला सकते हैं। तो अब एयर लेयरिंग करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि एक ऐसी ब्रांच को सेलेक्ट करना है जिस पर हम एयर लेयरिंग करेंगे। ख्याल रखना है वो ब्रांच हार्डवुड या फिर सेमी हार्डवुड होनी चाहिए। सॉफ्टवुड ब्रांच पर कभी भी एयर लेयरिंग नहीं की जाती है। जैसे ये ब्रांच है, यदि हम इसके कोमल हिस्से पर यहाँ पर एयर लेयरिंग करते हैं तो एयर लेयरिंग कामयाब भी नहीं होगा और ब्रांच भी गल जाएगी। फिर जैसे ही हम पीछे जाते हैं तो सेमी हार्डवुड और जब हम और पीछे जाते हैं तो हार्डवुड ब्रांच आ जाती है। तो या तो आप इस सेमी हार्डवुड ब्रांच पर एयर लेयरिंग कीजिए या फिर इस हार्डवुड ब्रांच पर एयर लेयरिंग कीजिए। सॉफ्टवुड ब्रांच पर नहीं करना है। ब्रांच की मोटाई आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कम से कम पेंसिल और ज्यादा से ज्यादा अंगूठे जितनी मोटी ब्रांच को लीजिए। सब चीज सही हो जाने के बाद अब नोट के ऊपर या फिर नोट के नीचे 1 से 1.5 इंच ब्रांच के हिस्से में से बार्क को यानी छाल को निकाल देना है। स्प्रिंग सीजन में ये छाल आसानी से निकल आती है। रेनी सीजन में ये छाल मुश्किल से निकल पाती है। ब्रांच के चारों ओर की छाल को निकाल देना है। यदि बार्क आसानी से नहीं निकल रही हो तब हम उसे मुश्किल से निकालते हैं और निकालने के बाद उस हिस्से को खुरच देते हैं। आसानी से निकल आती है तो खुरचने की जरूरत नहीं है। अब एयर लेयरिंग मटेरियल लगा देना है। ये मटेरियल कितना लगाना है ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा पौधा एयर लेयरिंग के थ्रू रेडी करना चाहते हैं। यदि आप जिस ब्रांच पर एयर लेयरिंग कर रहे हैं उस ब्रांच की लंबाई ज्यादा है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, तो आपको इस एयर लेयरिंग मटेरियल को अधिक लेना है, क्योंकि जब ब्रांचेस ज्यादा होगी तो उस ब्रांच को सपोर्ट देने के लिए हमें जड़ भी अधिक चाहिए होगी और जड़ अधिक लेने के लिए एयर लेयरिंग मटेरियल ज्यादा लगाना है। लगा देने के बाद इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल एयर टाइट बांध देना है। पानी अंदर नहीं जाना चाहिए और अंदर की नमी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल एयर टाइट बांध देना है।
ऊपर नीचे बांध देने के बाद इसे बीच में से भी बांध देना है। बीच में बांध देने से जिस हिस्से से हमने छाल को निकाला है ये स्पैग्नम काई उससे सट जाती है, जिससे ब्रांच को नमी मिलती है और जड़ निकलकर बाहर आती है। तो अब सवाल है एयर लेयरिंग कब की जाती है। तो एयर लेयरिंग करने के लिए साल में 2 दफा मौका मिलता है। सबसे पहला मौका मिलता है स्प्रिंग सीजन में यानी फरवरी मार्च महीने में। दूसरा मौका मिलता है रेनी सीजन में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक। सबसे बेहतर रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में होता है। एयर लेयरिंग करने के बाद इस बात का ख्याल रखना है जिस हिस्से पर आपने एयर लेयरिंग कर रखा है उसे सूरज की सीधी धूप से बचा कर रखना है। इसके लिए आप पौधे की ब्रांचेस से इस हिस्से को छुपा दीजिए या फिर किसी बड़े पौधे को इस पौधे के आगे रख दीजिए या फिर पौधे को 75% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रखिए, जिससे जिस हिस्से पर हमने एयर लेयरिंग कर रखा है उस हिस्से पर सूरज की सीधी और तेज धूप ना मिले। इसके अलावा बरसात के मौसम में जब आप एयर लेयरिंग करते हैं तो इसके अंदर पानी के चले जाने का खतरा रहता है। ख्याल रखना है इसके अंदर पानी जाने नहीं देना है, वरना नमी ज्यादा होगी तो जो जड़ निकल रही है वो सड़ गलकर खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप प्लास्टिक सीट की मदद से ऊपर बांध दीजिए। जब आप इस तरीके से बांधेंगे तो पानी ब्रांच के सहारे ससरते हुए अंदर नहीं जाएगा। स्प्रिंग सीजन में करते हैं तो आपको ये बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, रेनी सीजन में बांधना पड़ेगा। तो अब सवाल है एयर लेयरिंग करने के कितने दिन बाद जड़ निकल आती है। तो ये पौधे के नेचर पर निर्भर करता है कि उसमें जड़ कितने दिनों में निकलेगी। जैसे ये अंगूर का प्लांट है, देखिए बिना एयर लेयरिंग किए बरसात के मौसम के पानी की नमी और धूप की कमी के कारण खुद ब खुद जड़ निकल आई है। तो यदि हम अंगूर के पौधे पर एयर लेयरिंग करते हैं तो आम तौर से 10-15 दिनों में जड़ निकल आती है। हिबिस्कस के पौधे में भी 10-15 दिनों में जड़ निकल आती है। रात की रानी, हर सिंघार, इन पौधों में भी जड़ जल्दी निकलती है। इंजीर के पौधे में भी जड़ जल्दी निकल आती है। तो जब हम इन पौधों के ऊपर एयर लेयरिंग करते हैं तो 40 से 50 दिनों में पौधा रेडी हो जाता है ग्रो करने के लिए। हम उसे मदर प्लांट से अलग करके जहां पर भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ख्याल रखना है जब इसमें जड़ भर आए, आपको बहुत सारी जड़ दिख रही हो, तब आपको इसे अपने मदर प्लांट से काट कर अलग कर देना है और जहां पर भी लगाना हो लगा लीजिए। 1 महीने तक सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की धूप देनी है। 1 महीने के बाद यदि पौधा आउटडोर हो तो पूरे दिन की धूप में रखिए। एयर लेयरिंग करने के बाद कोई खास और स्पेशल खाद पौधे में नहीं दिया जाता है। जिस तरीके से आप पौधे में खाद दे रहे होते हैं उस तरीके से आपको देते रहना है। इस तरीके से आप एयर लेयरिंग कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा और आप एक पौधे से अनेक पौधे ग्रो कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।